नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। फिर से आज है मदर्स डे और आज मदर्स डे के ऊपर ही हम बातें करेंगे। बातें होंगी माँ और बच्चे को लेकर। आज के दिन जो मदर्स डे है, आज के दिन बहुत ही खुशी के साथ ये सब हम सब मनाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। गुड मॉर्निंग की बजाय आज माँ को हैप्पी मदर्स डे बोला जाता है दोस्तों। पहले इसका ज़्यादा चलन नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका चलन नहीं था तो बच्चे अपनी माँ से प्यार नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनके लिए तो रोज़ मदर्स डे ही होता था। आजकल एक ख़ास दिन हो गया है। आज के दिन हम इसको एक त्योहार की तरह मनाने लग गए हैं। जिनके बच्चे दूर रहते हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं होता, वो आज के दिन थोड़ा भी टाइम निकाल कर अपनी माँ को विश करते हैं। वो उनसे बातें करते हैं और माताएं भी खुश हो जाती हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि जैसे आज के दिन बच्चा टाइम निकाल सकता है अपनी माँ के लिए, तो वो जब भी उसका मन करे या उसका टाइम लगे ज़रा सा भी, तो वो अपनी माँ को कॉल कर सकता है, अपनी माँ से बात कर सकता है दोस्तों। माँ के लिए रोज़ आप हैप्पी मदर्स डे मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आज के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन आज बच्चा कुछ खास करता है अपनी माँ के लिए तो माँ खुश हो जाती है। चाहे एक टॉफ़ी, एक चॉकलेट, चाहे माँ के लिए गाना ही गाए बच्चा, चाहे स्माइल ही कर दे, कुछ भी नहीं तो स्माइल ही करें और अपनी माँ के गले लग जाए, माँ इसी चीज़ में खुश हो जाती है दोस्तों। कोई बड़े गिफ्ट की या बड़े सरप्राइज़ की उसको इच्छा नहीं होती। बस वो चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनसे बातें करते रहें, उनसे प्यार से बातें करते रहें दोस्तों। कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कुछ शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। कुछ पेरेंट्स और बच्चों को मैं जानती हूँ जहाँ आपस में बातचीत भी नहीं होती, बातें भी नहीं करते, या माताओं को ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ज़रा भी कोई बीमारी या कोई रोग हो जाता है बुढ़ापे में, तो बच्चे दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं, अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास जाते भी नहीं, उनका हाल चाल भी नहीं पूछते। और मदर्स डे वाले दिन में बड़ी स्माइल के साथ वहाँ पे आते भी हैं और उनको शायद कुछ गिफ्ट भी देते हैं, या सबके सामने वो ठहाके लगा कर हंसते हैं आज मदर्स डे है, और ख़ुद भी स्टेटस लगाते हैं अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों के साथ तो वो स्टेटस लगाते हैं दोस्तों, लेकिन अपने माता पिता, जो उनके माता पिता हैं, शायद वो उनको भूल चुके हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वे बुजुर्ग हो चुके हैं, क्योंकि उनके साथ शायद उनके सही बॉन्ड ना हो शुरू से। मैं ये भी नहीं कह रही कि बॉन्ड जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ बनाया और उनके माता पिता के साथ उनका कैसा बॉन्ड रहा, उनके कैसा जीवन रहा, ये मैं नहीं जानती दोस्तों। लेकिन मैं चाहती हूँ कि माता पिता से आदमी चाहे गिफ्ट दे या ना दे कोई भी, लेकिन एक हंस के बात कर सकता है, बोल सकता है, जितना भी टाइम हो उनके पास थोड़ा सा उसमें से वक्त निकाल कर उनकी खैर खबर पूछ सकता है। जैसे उन्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, वैसे ही उनके माँ बाप को वो भी प्यारे हैं दोस्तों। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सब इस चीज़ को याद रखिए हमेशा, और रोज़ रोज़ आप मदर्स डे मनाइए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपका कोई ज़्यादा इसमें खर्चा होगा, ज़्यादा आपके बैंक बैलेंस इसमें निकल जाएंगे, या फिर आपको एक ख़ास ही टाइम इन माता पिता को देना होगा। नहीं, अगर आप दूर रहते हैं तो सिर्फ आप 2 मिनट के लिए कॉल कीजिए, तो देखिए आपके माँ बाप का पूरा दिन बन जाएगा दोस्तों। और माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, प्यार से उनकी बातें सुननी चाहिए। बच्चों को उनकी पेरेंट्स की भी फीलिंग की कदर करनी चाहिए। वो किस माहौल में रहे हैं, किस स्थिति में रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है, बच्चों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तभी इस मदर्स डे का कोई फ़ायदा है, क्योंकि आज जो पेरेंट्स तुम्हें सामने दिख रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, ये इस बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जो उनका कभी सपना रहा हो, या जिस चीज़ को वो देख कर या कुछ भी करके खुश हो सकते हैं आपके पेरेंट्स। उनके फेस पर वो स्माइल
वो चाहे कोई रिश्तेदार हो या उन्हें कहीं घूमने जाना हो या कुछ पहनना हो या कुछ खाना हो जो उनकी लाइफ में वो कभी उन्होंने इच्छा की, और बच्चे ये इच्छा पूरी कर सकते हैं अगर, तो आप ज़रूर अपने पेरेंट्स की वो चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मदर को या फादर को इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं मिल सकता, अगर उनकी कोई ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश बच्चा पूरी करता है तो। इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जीवन में कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को गिफ्ट नहीं दे सकता। जो उनके फेस पर जो कभी उन्होंने सोचा हो और वो सामने आ जाए, या सोचा हो वो चीज़ हो जाए, तो इससे बड़ा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब आती है बातें बच्चे और माँ को लेकर कि वो अपनी माँ से कैसा व्यवहार करें। अगर माँ को कोई बात पसंद नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, बातें उनसे लगी और उसने माँ ने उन बच्चों को रोकने के लिए, उसके भले के लिए, कुछ समझाने के लिए उसको डांट दिया, तो ऐसा नहीं है कि मुंह फुलाकर अलग बैठ जाएं और कई दिनों से बातें ना करें और माँ के बनाए हाथ का खाना ना खाएं और माँ के कहते ही एकदम चिढ़ जाएं या फिर अलग थलग रहना स्टार्ट कर दें, और मदर्स डे पर एक अच्छी सी स्माइल के साथ या कुछ गिफ्ट लाकर माँ को मनाने की कोशिश की जाए। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ अपनी माँ से प्यार से बातें करें, आप अपनी माँ की केयर करें। आप अपनी माँ, जो आपकी माँ हैं, उन्होंने आपसे क्यों कहा ये बातें? क्या वे बाहर जाके हर बच्चे को पकड़ पकड़ के बातें बता रही हैं? कोई भी जो भी बातें वो आपको कह रही हैं वो आपके भले के लिए होंगी, आपके फ्यूचर के लिए होंगी, आपके अच्छे के लिए होंगी, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए होंगी, तो वो आपको समझनी चाहिए। अगर खाने को लेकर भी कभी, या फिर आपको पढ़ने के लेकर भी कभी आपकी माँ आपको डांट रही है या फिर आपसे बोल रही है, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो आपकी केयर नहीं करती, आपसे प्यार नहीं करती। जितना बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है उससे कई गुना ज़्यादा माँ आपसे प्यार करती है। शायद आप इस बात को तब समझोगे जब आप खुद पेरेंट्स बन जाओगे कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है और उसे छोटी छोटी चीज़ों का कितना डर लगा रहता है अपने बच्चों के लिए। तो वैसे तो पहले ये चीज़ें नहीं मनाई जाती थी। मैं गांव में रहती थी और जब हम गांव में रहते थे तो हमें पता भी नहीं था मदर्स डे ये कब मनाया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो हम तो अपनी माता से रोज़ ही प्यार करते थे, रोज़ ही उनके साथ हंसना बोलना, उनके गले लगना। हमें तो यही था कि भाई माँ से रोज़ प्यार किया जाता है। गिफ्ट हमारे पास दोस्तों कुछ होता नहीं था कि हम अपनी माँ को कोई गिफ्ट दें। हाँ, उनके पास काम करवाते थे, उनके पास हंसते थे, हम बोलते थे, बस यही उनको माताओं को हमारा गिफ्ट लगता था। तो आजकल तो लेकिन बच्चे सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों के पास होता भी है, बच्चे पेरेंट्स से जिद करके मंगवा भी लेते हैं और आज के दिन को इस त्योहार की तरह मनाते हैं लोग। अगर मनाने लग गए भी हैं तो अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अपनी माताओं का ख्याल रखें, क्योंकि माँ के जैसी कोई भी इस दुनिया में अनमोल चीज़, अनमोल हीरा कहिए या फिर अनमोल ऐसा एक तोहफा जो भगवान ने आपको दिया है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए आपको माँ सौंप दी है उन्होंने। तो माँ से ज़्यादा तो बढ़कर इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं मिलने वाला। चाहे आप दोस्त बनाइए, चाहे आप और दूसरी किसी को आंटी बोलिए, चाची ताई, जो भी आपकी मर्जी वो बोलिए, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। उनका ख्याल रखिए, उनसे प्यार कीजिए और सच्चे दिल से उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। वो कुछ कह भी रही हैं तो उन्हें शांत होकर सुनिए, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। आप सब, मैं चाहती हूँ हमेशा हमेशा अपनी माँ से प्यार करें, माँ के साथ खुश रहें, माँ के साथ रहें। अब ये मैं वीडियो को यहाँ पे ही विराम देना चाहती हूँ दोस्तों, काफ़ी बातें हो गई हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।